इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। यह थ्योरम एसी नेटवर्क में भी अप्लाई हो सकता है और डीसी नेटवर्क में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ डीसी नेटवर्क की बात करेंगे। डीसी नेटवर्क के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। ए रेजिस्टिव लोड abstracts maximum power from a network when the load resistance equals the internal resistance of the network as viewed from the output terminals with all energy sources removed, leaving behind their internal resistance। कहने का मतलब यह है कि डीसी नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहता है कि किसी भी डीसी नेटवर्क में कोई रेजिस्टिव लोड है तो उस लोड के थ्रू मैक्सिमम पावर तब फ्लो करेगा या मैक्सिमम पावर यह लोड तब ऑब्जर्व करेगा जब उस टर्मिनल के अक्रॉस उस नेटवर्क का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे उस दौरान जो भी एनर्जी सोर्सेस है उसको हटा दिया जाएगा। यानी अगर करंट सोर्स है उस नेटवर्क में तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो उसको रहने देंगे। कहने का मतलब यह है कि यह थ्योरम यह कहता है कि किसी डीसी नेटवर्क में किसी लोड के थ्रू या किसी लोड में मैक्सिमम पावर तब फ्लो करेगा जब वो लोड रेजिस्टेंस जो है सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जिस समय लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तभी उस लोड के थ्रू जो है मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा या यह लोड जो है मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। यही कहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये डीसी सर्किट के केस में। एसी सर्किट के केस में डिफिनीशन या स्टेटमेंट्स थोड़े से डिफरेंट्स हैं। द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ए नेटवर्क सप्लाइंग मैक्सिमम पावर टू एनी ब्रांच इज ओनली 50%। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जब कोई नेटवर्क जो है किसी भी ब्रांच के थ्रू मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है तो उस समय उस नेटवर्क का ओवरऑल इफिशियंसी जो है ओनली 50% होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेंस एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम टू पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज लिमिटेड। यानी कि ये थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लिमिटेड है, उसमें उपयोग नहीं के बराबर होता है, कम होगा। बिकॉज इन दैट केस फाइनल टारगेट इज मैक्सिमम efficiency नॉट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमारा जो टारगेट होता है वो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है, उस नेटवर्क का इफिशियंसी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना हमारा टारगेट नहीं होता है। इसलिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में इस थ्योरम का एप्लीकेशन लिमिटेड है, कम है। बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क as the purpose is to receive or transmit maximum power even at low efficiency। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमारा जो पर्पस होता है कि मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट करना, तो इसलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में ज़्यादा अप्लाई होता है। The maximum power transfer is of crucial importance in the operation of communication lines and antenna। यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के क्षेत्र में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल द लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल AB ऑफ द नेटवर्क सोन। एक नेटवर्क यहाँ पे हमने शो किया है। इस नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि जो नेटवर्क है एक सिंपल सा नेटवर्क लिया गया है, इसके टर्मिनल्स A और B
के अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है जिसका वैल्यू है RL। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, अगर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस दोनों टर्मिनल A और B के अक्रॉस अगर हम सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस देखें तो सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस देखने के लिए इस लोड रेजिस्टेंस को पहले हटा दिए गए, इसको ओपन कर देंगे, और जो इस A और B टर्मिनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसी को सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो A और B के अक्रॉस जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका स्मॉल r, और एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R, दोनों सीरीज में है, साथ ही साथ एक वोल्टेज सोर्स है। तो जब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे उस समय वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो अगर करंट सोर्स अगर होगा तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद और लोड को हटाने के बाद A और B के अक्रॉस जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो गया, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, दोनों सीरीज में है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दोनों सीरीज में है। तो कहने का मतलब ये है कि इस नेटवर्क में ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके थ्रू मैक्सिमम पावर तब फ्लो करेगा जब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इस इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर होगा। यानी जब RL का वैल्यू, अगर RL का वैल्यू कैपिटल R प्लस R होगा तभी इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर तब फ्लो करेगा जब RI यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का जो अभी जो हमने शो किया वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और मैक्सिमम पावर तब फ्लो करेगा जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहता है। तो इसलिए मैक्सिमम पावर फ्लो होने के लिए लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए हमें R प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, जो कि आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। दोनों जब इक्वल होगा उस समय इस रेजिस्टेंस के थ्रू या इस लोड के थ्रू मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। अब ये जो थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, इसका जो स्टेटमेंट हमने भी देखा उसको प्रूफ भी किया जा सकता है। तो अब हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी प्रूफ पूछा जाता है। साथ साथ हम ये भी प्रूफ करेंगे कि जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है उस समय जो नेटवर्क का एफिशिएंसी है वो मात्र 50% ही होगी, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि अभी जो हमने नेटवर्क दिखाया था उसमें जो लोड रेजिस्टेंस है RL और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I। जो नेटवर्क हमने दिखाया था वो नेटवर्क था आपका कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आपका E है, यहाँ स्मॉल r था, यहाँ पे कैपिटल R था, और यहाँ पे जो है आपका एक लोड रेजिस्टेंस RL था कनेक्टेड। और इस केस में जो सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम मान लेते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है। तो जब I करंट हम फ्लो कर रहा है इसमें, तो हम इस I का वैल्यू इस नेटवर्क में निकाल सकते हैं कि I इजकल टू हो जाएगा आपको, ये वोल्टेज हो गया E बटा, ये आपका इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं स्मॉल r प्लस कैपिटल R को, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया RL, दोनों सीरीज में ही है इस केस में। तो अगर हम करंट का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो I इजकल टू हो जाएगा E बटा RI यानी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, जहाँ इसके जगह पे हम लिख सकते थे R प्लस कैपिटल R, लेकिन हम इसको प्रूफ करने के लिए कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इसलिए हमने उसके जगह पे इंटरनल रेजिस्टेंस RI लिखा है।
तो करंट का वैल्यू हमने निकाल लिया कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। अब जो लोड है उसके थ्रू कितना पावर फ्लो कर रहा है या लोड कितना पावर ऑब्जर्व कर रहा है, उसको अगर हम निकालना चाहें तो जो हमारा लोड था RL और इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा था I, तो पावर ये कितना ऑब्जर्व करेगा इसका फार्मूला होता है I²R। तो अगर हम लोड के थ्रू पावर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका I² इंटू लोड रेजिस्टेंस, और I का वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला है E/RI प्लस RL, तो इसका होल स्क्वायर हो गया इंटू RL। यानी हम कह सकते हैं कि जो पावर फ्लो कर रहा है लोड के थ्रू वो हो जाएगा E² इंटू RL बटा RI प्लस RL का होल स्क्वायर। ये हो गया पावर जो फ्लो कर रहा है। अब चूँकि हमें मैक्सिमम पावर निकालना है कि ये पावर मैक्सिमम कब होगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम तब होता है जब उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। तो हमें अगर ये निकालना है कि पावर मैक्सिमम कब होगा, इसके लिए इस फंक्शन को, यानी कि लोड के थ्रू जो पावर था उस जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला लगाएंगे। जो डिफरेंशिएशन होता है U/V, आप फार्मूला पढ़े होंगे, इसमें पहले V इंटू यू का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर माइनस U इंटू V का डिफरेंशिएशन करते हैं और बटा फिर V² होता है। इसी फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ हमारा वेरिएबल RL है, लोड रेजिस्टेंस है, और E² हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए। जो पहले क्या था, पहले V को बाहर करेंगे तो V है हमारा ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये V हो गया, ये आपका U हो गया, तो V रख दिए और न्यूमरेटर में सिर्फ बचा आपका RL। E² को कॉमन ले लिए हैं, न कांस्टेंट है, तो RL का डिफरेंशिएशन RL के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा है, और फिर माइनस। अब U को बाहर करेंगे तो RL है हमारा, तो RL हमारा ऐसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे जब V था तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे RL के रिस्पेक्ट में, तो चूँकि ये स्क्वायर था तो ये आप जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू RI प्लस RL, और फिर अंदर में उसके अंदर में जो आएगा इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आएगा, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। तो आपका डिफरेंशिएशन इतना हो गया, और बटा में जब V² है तो V के जगह पे हो गया आपका RI प्लस RL, तो RI प्लस RL ये स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हमको 0 से इक्वेट करना होगा अगर हम मैक्सिमम पावर का कंडीशन निकालना चाहते हैं। तो इसको 0 से इक्वेट किए, इक्वेट करने के बाद आपका जब इसको हम सोल्व करेंगे तो E² उधर जाकर 0 हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये भी राइट साइड जाकर आपका 0 हो जाएगा, और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाला न्यूमरेटर को, तो आपको सिर्फ बचेगा RI प्लस RL इजकल टू 2 इंटू RL। इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा RI प्लस RL इजकल टू 2 इंटू RL, और यहाँ से इस RL को हम राइट साइड भेजेंगे तो सिर्फ एक RL बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ RI बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, तो हमको डिफ्रेंशिएट करने पे जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि RL इजकल टू RI, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल जब होगा उसी समय पावर जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस हम पहले ही बता चुके हैं कि वो आपको सर्किट में R प्लस R है। तो इसलिए ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अब हम यह अगर जानना चाहें कि जिस समय लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है उस समय पावर मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम पावर है कितना,
उस मैक्सिमम पावर का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम निकालेंगे कि मैक्सिमम पावर जो है उसका वैल्यू कितना है, लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपको आई स्क्वायर इंटू आर, फार्मूला होता है पावर निकालने का। और आई का वैल्यू है आपका ई बटा आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। और चूँकि पावर मैक्सिमम जिस समय होगा उसके लिए हमें ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के जगह पे हम लोड रेजिस्टेंस पुट कर दें, क्योंकि दोनों को इक्वल होना है मैक्सिमम पावर होने के लिए। तो हो गया आपका ई बटा आर एल प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल। तो इस प्रकार से आपको हो गया, यहाँ 2RL हो गया, 2RL हो गया और यहाँ RL है, तो एक RL नीचे RL का स्क्वायर है तो उससे कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 है, तो आपको बचेगा पावर का जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम पावर का, वो हो गया आपका ई स्क्वायर बटा 4RL। ये आपका मैक्सिमम पावर का वैल्यू हो गया। और अगर हम जानना चाहें कि इफ़िशियंसी निकालना चाहें कि नेटवर्क का इफ़िशियंसी उस टाइम कितना होगा जिस समय लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, या जिस समय मैक्सिमम पावर फ्लो कर रहा है उस समय नेटवर्क का या सर्किट का इफ़िशियंसी कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए, इफ़िशियंसी निकालने के लिए होता है कि आपको आउटपुट पावर कितना मिल रहा है और इनपुट पावर आपने कितना दिया, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही उस नेटवर्क का इफ़िशियंसी कहलाएगा। तो आउटपुट हमें मिल रहा, आउटपुट पावर जो है वो हम निकाल चुके हैं, यही हमारा आउटपुट मिल रहा है जिस समय पावर मैक्सिमम फ्लो कर रहा है उस समय। और तो हम इनपुट पावर कितना दे रहे हैं वो अगर हम निकालना चाहें तो हम इनपुट पावर दे रहे हैं, जो हमारा सप्लाई था, सप्लाई वोल्टेज ई है और करंट सप्लाई हो रहा था आई, तो वोल्टेज इंटू करंट को ही पावर कहते हैं। तो इनपुट में वोल्टेज था हमारा ई और इनपुट में करंट था आई, तो ई इंटू आई हमारा इनपुट पावर है। तो ई इंटू आई के जगह पे हम पुट कर देंगे ई बटा आर आई प्लस आर एल। इस आई के जगह पे आई इजकल टू हम पहले निकाले थे ई बटा आर आई प्लस आर एल। तो लेकिन जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है उस समय ये आर आई जो है वो आपका आर एल के इक्वल है, तो इसके जगह पे हमने आर एल पुट कर दिया, तो हो गया आपका ये ई मिल के ई स्क्वायर हो गया, तो ई स्क्वायर बटा और आर एल प्लस आर एल, यानी कि ई स्क्वायर बटा 2 इंटू आर एल। यानी कि जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा या ट्रांसफ़र होने का जो कंडीशन है उस केस में हम इनपुट पावर दे रहे हैं ई स्क्वायर बटा 2RL और आउटपुट हमें मिल रहा है ई स्क्वायर बटा 4RL। तो इफ़िशियंसी अगर हम निकालना चाहें उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के कंडीशन में, तो आपका आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका इफ़िशियंसी कहलाएगा। तो आउटपुट पावर आपका हो गया ई स्क्वायर बटा 4 इंटू आर एल और इनपुट पावर हो गया ई स्क्वायर बटा 2 इंटू आर एल। तो ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट गया, आपका आर एल से आर एल भी कट गया, तो सिर्फ आपका 1/2 बचेगा। यानी कि अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो कह सकते हैं कि 50%। तो यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा उस समय सर्किट का एफिशिएंसी 50% होगा, और यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी कहता है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आपका प्रूफ हुआ। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL विच विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सर्किट शोन इन फिगर। ये जो सर्किट दिखाया गया है, इस सर्किट में इस RL के थ्रू मैक्सिमम पावर फ्लो करे या मैक्सिमम पावर ये लोड एक्सट्रैक्ट करे, उसके लिए इस लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने बताया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहता है कि किसी भी लोड रेजिस्टेंस के थ्रू या किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम पावर तब फ्लो करेगा जब उस ब्रांच के अक्रॉस जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाए आपका लोड रेजिस्टेंस। तो उसी कंडीशन को लेकर के हम इस RL का वैल्यू निकालेंगे, या कह सकते हैं कि हम इस सर्किट में इस लोड के थ्रू निकालना है हमें, तो इस लोड के अक्रॉस जो है सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे
इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका लोड रेजिस्टेंस का होगा मैक्सिमम पावर फ्लो करने के लिए। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं उस समय सर्किट में जो भी एनर्जी सोर्सेस है उसको जीरो कर देते हैं। यानी अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे और वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देंगे। तो इसमें दो गो वोल्टेज सोर्स है आपका, ये 10 वोल्ट का और ये 20 वोल्ट का। तो जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट का तो इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि 0 वोल्ट कर देंगे। ये शॉर्ट सर्किट करने पे आपका नेटवर्क कुछ इस प्रकार से दिखेगा, दोनों शॉर्ट हो गया और सिर्फ आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और इस लोड रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया क्योंकि इसी टर्मिनल के अक्रॉस जो है हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब इस सर्किट का हम इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ से आपका ये दोनों ब्रांच जो है, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच दोनों पैरेलल में है, 5 ओम और ये कह सकते हैं आप 0 ओम, दोनों पैरेलल में है। तो इसका जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपको 0 ओम आएगा, क्योंकि आपका पैरेलल के केस में 5 × 0 बटा 5 + 0 फार्मूला होता है। दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है अगर तो R1 × R2 बटा R1 + R2। तो इस प्रकार से आपका 5 × 0 बटा 5 + 0 की जगह आपको 0 ओम आएगा, यानी इतना का इक्विवेलेंट आपका हो गया 0। और वो जो 0 आया वो इस 10 के साथ सीरीज में है, तो 0 + 10 टोटल आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका 10 ओम हुआ। और आपसे पूछा जा रहा है कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए। तो जो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है तो लोड रेजिस्टेंस भी 10 ओम होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर हम निकालना चाहें कि जिस समय लोड रेजिस्टेंस 10 ओम है तो करंट कितना सर्किट में फ्लो करेगा, तो करंट अगर निकालना है हमको इस RL के थ्रू, तो करंट इक्वल टू हो जाएगा आपको इस सर्किट में अगर आप देखिए तो ये 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट आपका सोर्स है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो वोल्टेज है वो आपका 20 वोल्ट हुआ। और करंट अगर निकालना है तो इस वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे तो इसमें का करंट निकल जाएगा। तो 20 बटा इसको दोनों सीरीज में है तो 10 और RL भी 10 है तो 10 + 20 हो गया। तो आपका 1 एम्पियर करंट इस लोड के थ्रू समय फ्लो कर रहा है। और हमें ये निकालना है कि पावर कितना उस टाइम फ्लो करेगा मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर होता है आपका I² R। तो जिस समय आपका लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है उस समय आपका करंट है 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और रेजिस्टेंस 10 है तो आपका 10 वाट जो है आपका पावर उस समय ये लोड आपको एक्सट्रैक्ट करेगा। उसी प्रकार से एक अनदर एग्जांपल है, एग्जांपल 2। इसमें भी वही चीज़ है, पूछ रहा है कि RL का वैल्यू क्या होगा ताकि ये सर्किट जो है इस सर्किट से ये RL मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके लिए इसका आपका वैल्यू क्या होगा। तो इसको भी उसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टर्मिनल को ओपन कर दीजिए, इस टर्मिनल को हटा दीजिए और इसी टर्मिनल के अक्रॉस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। जो करंट सोर्स है उसको ओपन कर दीजिए और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही सर्किट का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और मैक्सिमम पावर इस लोड के थ्रू फ्लो करने के लिए इसका वैल्यू भी वही इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको आएगा 0.667 ओम। और अगर पावर निकालिएगा कि मैक्सिमम पावर कितना फ्लो कर रहा है तो आपको आएगा 20 वाट। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और नहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। एक अनदर एग्जांपल है आपका, ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टू RL इन द सर्किट। यानी कि इस सर्किट में RL यहाँ पे है, RL के थ्रू मैक्सिमम पावर कितना फ्लो कर रहा है वो निकालना है और RL का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले तो RL का वैल्यू ही निकलेगा। RL का वैल्यू निकालने के लिए इसको ओपन कर दीजिए और इसको हटाने के बाद
जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट का, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको शॉर्ट कीजिए, सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए और फिर इसका जो रेजिस्टेंस बच गया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे और वही आपका लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। और जब आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर आप आई स्क्वायर उस केस में फिर करंट निकालिएगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है इस लोड के थ्रू, और आई स्क्वायर इंटू आर एल कीजिएगा तो आपको पावर भी निकल जाएगा। तो ये भी आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से दो और एग्जाम्पल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट सच दैट मैक्सिमम पावर टेक्स प्लेस। तो आर का वैल्यू इसमें यहाँ पे क्या होगा ताकि इस सर्किट से जो है मैक्सिमम पावर इस लोड के थ्रू फ्लो हो। तो सिमिलर है, बस प्रैक्टिस के लिए हम आपको ये रहने देते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करके बताइए, तो फिर इसको फिर हम अनदर वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर विच पावर ट्रांसफर अक्रॉस आर एल इज मैक्सिमम। तो इसमें भी वही है कि आर एल का वैल्यू क्या होगा ताकि मैक्सिमम पावर फ्लो करे और मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना होगा ये भी निकालना है। तो सिमिलर प्रोसेस है सभी क्वेश्चंस में, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। थैंक यू।